हसन साहब, गुज़िश्ता दिनों में पीटीआई के एक रुकन असेंबली मेंबर ने इखलाक से इंतहाई गिरी हुई एक बात की, जिस पर हालिया सेशन से इसकी रुकनीत मुअत्तल कर दी गई। पीपल्स पार्टी के अरकान ने कहा कि पार्लियामेंट में नाजेबा गुफ्तगू ख़तरनाक रुझान है। इस बारे में आपकी क्या राय है? ये तो क्या है नाजेबा, बाकी सब कुछ जेबा होता है? बिल्कुल नहीं। और इनसे आप इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट अगर करोगे तो सवाए 100% ना भी हों। इनमें मैं हमेशा कहता हूँ कि अच्छे लोग भी होते हैं, लेकिन तो शर्मनाक अल्फाज, गंदे फोश इशारे, ज़ुबानी फ़िक्रे, बादारी ज़बान, सियासतदान का इस्तेमाल मुझे तो आज तक समझ नहीं आया। रुकनीत तो मुअत्तल कर दिया, जब मुअत्तल कर दिया फिर क्या हो गया भाई? और बात सुनो, हमारे पुलिस में बेशुमार SHOs हैं जो मिल मिला के मुअत्तल होते हैं और चंद हफ्तों के बाद उससे भी बेहतर जगह चले जाते हैं, और जिनके साथ उनका अरेंजमेंट होता है उनको भी हिस्सा मिल जाता है। मुअत्तली क्या है? मुअत्तल होते हैं, फिर क्या है? लोग 76 साल से मुअत्तल हुए हैं, तो ये मुअत्तल अगर हो गए तो क्या, ये भी टोपी ड्रामा है? कुछ नहीं। हम अपना और वेस्ट का गलीज चरबा है, उनकी अच्छी चीज़ों को भी हमने अब्यूज़ किया है, मिसयूज़ किया है, डिस्टॉर्ट किया है। खुद तो हम जो है तो माशाल्लाह हैं ही। जी, आगे बढ़ते हैं। नून लीग के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि पीटीआई में आजकल बेहिसाब लीडर्स हैं। पहली बात जो आपने वो पहला सवाल किया था ख्वाजा आसिफ के बारे में, उस पर तो मैंने दाद दी, चूँकि दाद बनती थी। अभी ये फजूल बात है। ओ भाई, ख्वाजा साहब को हाथ मारो, कोई खाजगी नू अकल नू मतलब हाथ मारो। बेहिसाब वोटर्स होंगे तो बेहिसाब लीडर्स भी होंगे। आपके पास अब जिस तरह बुरी तरह लोग छोड़ के जा रहे हैं, बाकी कंफ्यूज्ड हैं, बॉर्डर लाइन केसेस हैं, उसकी वजह है वोटर के पीछे पीछे जो बाकी आपका रह गया है वो भी स्लो मोशन में निकल जाएगा। आपके पास तो इसलिए बेहिसाब लीडर्स हो नहीं सकते कि जो थे वो भी छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि थोड़े पल्ले कख नहीं रहा। सियासतदान तो बड़ा एक खुदगर्ज किस्म का परिंदा होता है। थोड़ी को ज़्यादा मजबूरी होएगी, यारी दोस्ती कॉलेज कूलेज डेज दी, तो इस करके बाकी थोड़ा का अपना क्या हाल है, तो आप नहीं फारग होते जा रहे। कैसे कैसे आपके लॉयलिस्ट थे जो आपको छोड़ चुके हैं, बाकी जो हैं तैयार बैठे हैं, ऑप्शन मिल जाए सही, फिर देखना क्या होता है। सो जहाँ बेहिसाब वोटर होगा, बेहिसाब माशाल्लाह लीडर भी होगा। जहाँ वोटर गायब, वहाँ लीडर भी गायब। आपका अपना यही हाल है, ज़रा गौर करें। तो वो चूँकि पॉपुलर तरीन पार्टी है तो लीडर होने हैं वहाँ, तो वो नॉर्मल सी बात है। जिथे गुड़ होएगा उत्थे मक्खियाँ होणगियां, तो जिथे गुड़ खादा जा चुका है सारा ख्वाजा साहब, उत्थे कख नहीं। हसन साहब, यहाँ से हम छोटी सी ब्रेक लेंगे। वेलकम बैक। जी हसन साहब, ईद के दिनों में अखबारात की तो छुट्टी थी, तो वाहिद आपकी मसरूफियात जो है वो टीवी देखना रहा होगी। तो ऐसे कौन से ड्रामा थे या ऐसे कौन से प्रोग्राम थे जो आपकी दिलचस्पी का बायस बने रहे? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा टीवी से रिश्ता ना होने के बराबर ही रह गया। मैं टीवी भी नहीं देखता, गंद का ढेर होता है। बाज़ औक़ात इश्तिहार भी ऐसे होते हैं कि दिल को हाथ पड़ता है। मैंने एक ज़माने में प्रोटेस्ट किया है, अब तो नहीं, एक ज़माने में इश्तिहार होता था छोटे से बच्चे को बाप यूँ यूँ उछाल रहा है, तो मैंने कॉलमों में प्रोटेस्ट किया। मैंने कहा इंसान बनो, जाओ जाके किसी पढ़े लिखे से पूछो कि इतने कम उम्र बच्चों को जब यूँ यूँ हवा में उछालते हो उसका हार्ट मुतासर होता है। ये छछोरपन बंद करो। अच्छा, अब भी वो दो पहियों पे को गाड़ी जा रही है, फलाना है, वो कोई शोधा, वो जड़ा वो मुंडा जिसने वो फैमिली मार दी पूरी है डिफेंस में, वो इस तरह के तजर्बे करने लग जाए, गाड़ियाँ उठा। सो मुझे इश्तिहार देख के मैंने मना किया हुआ है कि मुझे कोई मौलवी साहब नज़र आए, इश्तिहार नज़र आए, सारा कुछ नज़र आए तो बंद, ख़त्म। अच्छा, टीवी से रिश्ता मेरा ना होने के बराबर है। फिल्म से भी मेरा रिश्ता ख़त्म हो गया, ना इंडियन ना हॉलीवुड। इंडियन में रहा कुछ नहीं, बकवास। लास्ट मुझे हातिम ने दिखाई थी, मेरे बेटे ने, पता नहीं पी के नाम था उसका, कई साल मेरा ख्याल हो गया।
ज़बरदस्ती उसने, तो आई एन्जॉयड इट। मैंने कहा हाँ यार ये अच्छी निकल आई। वो गंदा है, इंडियन सिनेमा भी मैं नहीं देखता, हॉलीवुड वो सवाए टेक्नोलॉजी के उसको कम्प्लीटली हॉलीवुड को, अदरवाइज़ कभी हंचबैक ऑफ नॉटर डैम और सनफ्लावर इस तरह की मूवीज़ बनती थी वो देखते थे हम, स्पार्टकस। तो अब वो नहीं, मैं आई डोंट वॉच, मुझे किताबें मेरा बहुत वही काफ़ी है मेरे लिए, किताब मेरे लिए बहुत काफ़ी है, मुझे कोई टीवी शीवी नहीं चाहिए। मैं सेल फ़ोन नहीं रखता, टीवी मैंने क्या करना है, मौजूद है, ज़रूरत पड़ी देख लिया जी। हसन साहब, अब हम कुछ यंग जनरेशन के बारे में बात कर लेते हैं। आजकल देखा जाए तो जंक फूड, प्रिजर्व फूड या टिन फूड जो है वो बहुत आम है और इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो फैल रही हैं, स्पेशली बच्चों में ये बीमारियां बहुत शाया हो रही हैं। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये इतना सीरियस मसला है कि इसको ज़िंदगी मौत का मसला आप कह सकते हो। बच्चों का तो हशर नशर हो जाता है ना, छोटी उम्र में जो बच्चे हुक हो जाते हैं इन चीज़ों पे। तो जंक फूड आपको अहमक बनाता भी है, एक रिपोर्ट है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, आपको अहमक बनाता भी है और इसको इस्तेमाल भी अहमक ही करते हैं। और ये सिर्फ डब्बा बंद ये जंक फूड ही नहीं है, इसमें एनर्जी ड्रिंक्स इस तरह की बेशुमार गंद बला, और सिर्फ यही नहीं है बल्कि गंदे गलीज़ तरीन बार बार इस्तेमाल हुए ऑयल वगैरह में बनी हुई वो जो फ्राइड समोसे, इवन फिश, पकौड़े, चिप्स, ये गंदगी गलाजत के ढेर हैं। मेरी एक किताब है काले कौल, उसका एक कौल है कि बाहर का खाना जितना लजीज उतना गलीज। तो माँ बाप, मैं तो हाथ जोड़ के इल्तिजा ही कर सकता हूँ, मेरे बच्चे तो माशाल्लाह उस रेंज से निकल गए हैं और हमने तो खैर बड़ा कंट्रोल, बहुत ज़्यादा शौक़ हो तो घर में कुछ बना लो। मैं तो माँ बाप से ये हाथ जोड़ के अर्ज़ कर सकता हूँ, ये सिकनेस है, ये बीमारी है, ये ख़ुदकुशी है, ये स्लो पॉइजनिंग है। इससे बेहतर है संखिया खाओ, उसी वक्त फारिग हो जाओ। ये तो पूरी ज़िंदगी जलील, इसके इतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स और आफ्टर इफ़ेक्ट्स और पता नहीं क्या क्या किस किस किस्म के इनके इफ़ेक्ट्स हैं। अच्छा, दूसरा हमारा रवैया वो भी गंदा और गलीज़ है। अब ये बात मैं फिर दस्तपस्ता अपील करता हूँ, हाथ जोड़ के जो मैं कह रहा हूँ उस पर गौर कर लें, गौर कर लें। हमारे यहाँ तकिया कलाम और जदों आई हुंदी जी आ जाती है, मौत का एक दिन मुअय्यन है, हमारा उच्चार भी यही कह गया, जब आई होती है। मुझे सिर्फ एक बात बता दें कि पाकिस्तान की एवरेज एज है 66-67 एवरेज, बांग्लादेश की है 73, इंडिया में है 72, श्रीलंका में है 76, नॉर्वे, स्वीडन यानी स्कैंडिनेविया 83, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, जापान वगैरह में 84, हांगकांग वगैरह में 85। ये मलकुल मौत जड़ा उत्थे की वो पाबंदी है, उत्थे आई नहीं होती। अगर आई होती है तो आओ सारे चलते हैं मीनारे पाकिस्तान पे खड़े होके छलांग मार देते हैं। आई होई तो मर जाएंगे, नहीं तो बच जाएंगे। बचोगे? मैं तो आप लोगों को इनवाइट करके खुद भाग जाऊंगा। ये हमने बहुत सी बातें लग किस्म की घड़ी हुई हैं। जब आई होती है वो आई होती है का ये मतलब नहीं है जो तुम समझ रहे हो, वरना पूरी दुनिया में एक रेंज होती है। ये पूरी दुनिया में बंदा ना जी वो 60-65 के दरमियान, तो चलो कुछ जहाँ खाने को बेहतर मिलता है, फिजा ज़रा बेहतर है, फलाना बेहतर है, ये वो 65 तक चले जाते। वही कितना फ़र्क है। पाकिस्तान 67 एवरेज एज, हांगकॉन्ग 85, को फ़र्क है। आई होती है। और बड़े सगीर का ही उठा के देख लो, आज से 100 साल पहले यहाँ एवरेज एज कितनी थी, आज की। खुदा का वास्ता बातों को समझने की कोशिश करें। वैसे जो आता है उसको जफा तो डाल लेते हैं, सेल फोन भी थे, टीवी भी थे, कैमरे भी थे, फलाना पता नहीं क्या, अवन भी। तो अकल नहीं, उनकी तरह सोचना सीखो। एवरेज एज यहाँ शर्मनाक है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में 67 है, जापान में 84 है, वो तो अहले किताब भी नहीं है। हांगकांग के कितनी मिसालें,
छोड़ो, अजीब अजीब बातों पे लगे हुए हैं। हराम खाएगा बंदा, तो फिर कहेगा अल्लाह खैर करेगा। कैसे? तुमने किसी को एक्सप्लॉइट किया है, तुमने किसी को अब्यूज किया है, तुमने किसी का हक मारा है, तो तुम पे खैर। झूठ। आदा मिन फजल रब्बी, मतलब का पता ही कख नहीं। खाने ठूसने हैं, रमजान में वेट बढ़ जाता है लोगों का। वो खुदा का खौफ करें, मेरी अकल से बाहर है कि इस महीने में वेट, असल बात तो है ही कुछ और। ये सेल्फ डिनाइल का एक प्रैक्टिस है। आपको पता हुआ है ही कोई नहीं दूर दूर तक। कमाल इबादत है। और ये सिर्फ मुसलमानों में नहीं है, हिंदू में भी व्रत वगैरह रखा जाता है, को फास्टिंग। वो ख़ास तौर पे क्रिश्चियंस का तो रोज़ा देख के तो बंदे के होश उड़ जाएं। सेल्फ डिनाइल सब कुछ है नो, उसमें भी फिर इतदाल। लेकिन सवेरे भी अगर तुसी बांह चढ़ा के बह जाना, पूरा कूंडा रगड़ना है, रोकनी नान 10 फाड़ने और नाल 10 अंडिया का, वो तो क्या है? वो अपने आप को धोखा धोखा धोखा, नतीजा बहुत बड़ा धोखा।